देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th की इंग्लिश है, चैप्टर है द सरमन एट बनारस और इस चैप्टर के पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स और इसके जो मीनिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हम पहले ही लिख चुके हैं। आप देखें इसका ट्रांसलेशन, समझिए। ओके, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन है कि व्हाई डिड किसा गौतमी कम टू गौतमा बुद्धा, व्हाट डिड गौतमा एडवाइज टू हर टू डू। व्हाई डिड किसा गौतमी, व्हाई डिड किसा गौतमी, किसा गौतमी क्यों, केम टू आ गई, गौतमा बुद्धा के पास, जो गौतम बुद्ध थे वो उनके पास क्यों आ गई, कौन, किसा गौतमी। व्हाट डिड गौतमा, व्हाट डिड गौतमा, गौतमा ने क्या, गौतमा ने क्या एडवाइस सलाह दी, जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या सलाह दी, टू हर उन्हें, किसको, किसा गौतमी को, टू डू करने के लिए, उनको क्या करने के लिए सलाह दी है गौतम बुद्ध ने। आंसर देखें इसका, आंसर है इसका किसा गौतमी हैड द ओनली सन, किसा गौतमी का हैड द ओनली सन एकमात्र बेटा था। यहाँ पे हैड जो आया पोजीशन के लिए आया, जैसे आपको बोलना कि मेरे पास मार्कर था, आई हैड अ मार्कर बन जाएगा सेंटेंस। तो जब भी कोई पास्ट में कोई चीज होती है तो हेड से बनाते हैं। तो किसा गौतमी हैड द ओनली सन, किसा गौतमी का एकमात्र बेटा था। ओके, उसके पास था, ये था तो उसका एकमात्र बेटा था। एंड और ही हैड डाइड, वह मर चुका था या मर गया था। सी वेंट टू ऑल, सी वेंट टू ऑल हर, वह चली गई, ऑल हर नाइबर, सभी पड़ोसियों के पास, और वह सभी पड़ोसियों के पास चली गई, क्यों गई, इन ग्रीफ, दुख में, वह दुख में सभी पड़ोसियों के पास गई है क्योंकि उसका लड़का मर गया था। अमेन टोल्ड, एक व्यक्ति ने, अमेन टोल्ड, देखिए जिनके पास ये गई थी उनमें से किसी व्यक्ति ने, अमेन टोल्ड, एक व्यक्ति ने बता दिया, अमेन टोल्ड हर, अमेन टोल्ड हर डेट सी मस्ट गो टू, अमेन एक व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने, जिनके पास ये गई है उनमें से किसी व्यक्ति ने उसे बता दिया, टोल्ड कर दिया, बता दिया हर उसे, डेट की, सी मस्ट गो टू, उसे जाना चाहिए, द गौतमा बुद्धा, गौतमा बुद्धा के पास, फॉर द रिवाइवल फॉर हर ओनली सन, फॉर के लिए, द रिवाइवल जिंदा कराने के लिए, रिवाइवल का होता है जिंदा कराना, दोबारा से जिंदा कराना, ऑफ हर ओनली सन, उसके एकमात्र बेटे को दोबारा से जिंदा कराने के लिए उसने उसको भेज दिया है। सी वेंट टू हिम, सी वेंट टू हिम, वह उसके पास चली गई। ओके, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट, सी वेंट टू हिम, वह उसके पास चली गई। ही आस्क्ड, उसने मालूम किया, किसने, गौतम बुद्ध ने, क्योंकि ही गौतम बुद्ध के लिए आया है। ही आस्क्ड, उन्होंने मालूम किया, हर टू ब्रिंग अ हैंडफुल मस्टर्ड सीड, उन्होंने मालूम किया कि मुट्ठी भर सरसों के बीज लेकर आ जाओ, फ्रॉम अ हाउस, एक ऐसे घर से, एक घर से जाके लेकर आओ, वेयर नो डेथ, जहां पे कोई मरा ना हो, यहाँ पे कोई मृत्यु नहीं हो, हैड ओकर्ड, उसकी मृत्यु कहीं पे मतलब क्या हुई ना हो, ये कहना चाह रहे हैं कि उस घर से सरसों के बीज लेकर आ जाओ जहां पर कोई मृत्यु नहीं हुई हो। ओके, नहीं हुई हो या हुई थी, इस टाइप से कह रहे हैं। सी केम टू नो, सी केम टू नो, वह जान गई थी, वह इससे जान गई थी, द हार्ड रियलिटीज, इस कड़वी सच्चाई को, वह जान गई थी। इस प्रकार क्या हुआ कि वह सच्चाई को जान गई थी, ऑफ लाइफ, जिंदगी की, वॉचिंग, वॉचिंग द लाइट्स, उसने लाइट्स को देखा, ऑफ द सिटी, सिटी की। अब वो लाइट्स को देख रही है, सिटी की, क्या, उससे देखिए क्या समझेगी वो। सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, सब्जेक्ट है, वर्ब किया, सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट, सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, डेट की, ऑल ह्यूमन, इसको पढ़ेंगे ह्यूमन, ऑल ह्यूमन, सारे के सारे जो मानव है, इंसान है, लिव्स गॉट एक्सटिंग्यूस्ड, वो एक तरीके से बुझ जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इन द मैनर ऑफ फ्लैकरिंग लाइट्स, जैसे कि टिमटिमाटी लाइट्स बुझ जाती है, वैसे सारे के सारे एक दिन बुझ जाएंगे। ओके, खत्म हो जाएंगे, इस तरीके से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट डेथ एंड सफरिंग, व्हाट डिड बुद्धा, बुद्धा ने क्या कहा था, से मतलब कहना होता ना, तो बुद्धा ने क्या कहा था, डिड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, तो बुद्धा ने क्या कहा था, अबाउट के बारे में, डेथ मृत्यु के, ऑफ सफरिंग, सफरिंग होने के बारे में क्या कहा था, मतलब परेशान होने के बारे में, अगर मृत्यु हो जाए किसी की तो सफरिंग क्या क्या होती है उसके बारे में क्या बोला था। देखें इसका आंसर, आंसर देखें इसका, बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, डेट, डेथ इज कॉमन, जो मृत्यु है सभी के लिए साधारण है, कॉमन है, टू ऑल मोर्टल्स, सभी मोर्टल्स के लिए, जो मरणशील होते हैं, मतलब जो मरने वाले लोग हैं ना सारे के सारे, जैसे कि हम लोग, सभी के लिए मृत्यु क्या है, समान है, कॉमन है। दोज हु आर बोर्न, जो पैदा हुआ है, मस्ट डाई, उसे मरना है, वन डे, एक दिन, जो पैदा हुआ उसे मरना है एक दिन। यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट अवॉइड इट, तुम इससे बच नहीं सकते, यू कैन नॉट, तुम नहीं बच सकते, अवॉइड बच सकते, इट इससे, तुम इससे नहीं बच सकते। डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, एज के रूप में, राइप फ्रूट, जैसे कि पका हुआ फल होता है, और अर्ली
वो पहले ही गिर जाता है इन डेंजर, खतरे में, वो खतरे में पड़ जाता है। जो पका हुआ फल होता है वो फॉलिंग जैसे गिरने लगता है, जो पका फल होता है वो गिरने का डर रहता है ना उसको, वो गिर जाता है। वैसे आदमी बूढ़े होकर क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। सो इसलिए इन द लाइफ, जिंदगी में, ऑफ मोर्टल्स, वैसे जो मोर्टल्स हैं सारे के सारे, वो भी क्या कर लेते हैं अपनी लाइफ को, लाइफ ऑफ अ मैन इज लाइक एन अर्थन, उसी तरह जो आदमी की जिंदगी है वो की तरह है, किसकी तरह, लाइक का मतलब की तरह, एन अर्थन, अर्थन पॉट, एक मिट्टी से बने घड़े की तरह है जिंदगी। अर्थन पॉट का मतलब मिट्टी से बना बर्तन। डेड ब्रेक्स, जो टूट जाता है, डेड ब्रेक्स जो टूट जाता है, देखिए जो मिट्टी से बना बर्तन है वो टूट जाता है, एंड मीट्स इट्स एंड, और वो उसी में मिल जाता है। देखिए टूट जाता है मिट्टी का बर्तन तो उसी में मिल जाता है, किसी मिट्टी में। नो अमाउंट ऑफ वीपिंग, इस पर नो अमाउंट नहीं करना चाहिए, वीपिंग रोना नहीं चाहिए, एंड लेमेंटिंग ना ही दुख जाहिर करना चाहिए। कैन ब्रिंग बैक, जो देखिए दुख होता है और जो रोना होता है वो ब्रिंग बैक, वो लाता है, और डेड किस पर आता है, वो मृत्यु पर आता है। जो रोना होता है, दुख जाहिर करना होता है, वो किस पर आता है, मृत्यु पर आ जाता है, डेड हो जाते हैं तब आता है। सो इसलिए वॉइस मैन डोंट ग्रीव, सो इसलिए वॉइस मैन जो बुद्धिमान लोग होते हैं, डोंट ग्रीव, वो दुखी नहीं होते हैं, डोंट ग्रीव वो दुख नहीं होते हैं। सो इसलिए वॉइस मैन डोंट ग्रीव, सो इसलिए वॉइस मैन जो बुद्धिमान लोग हैं, डोंट ग्रीव वो दुखी नहीं होते हैं। डोंट का मतलब नहीं होते हैं, तो वो दुखी नहीं होते जो बुद्धिमान लोग हैं। उन्हें पता है क्योंकि मरेंगे तो हैं ही सारे के सारे, तो दुखी क्यों, मतलब दुख क्यों महसूस करें, इससे बढ़िया नॉर्मल रहें। दे अंडरस्टैंड, वे समझ जाते हैं डेट की इट इज लॉ ऑफ द वर्ल्ड। दे अंडरस्टैंड, वे समझते हैं कि यह जो है ना, ये कुदरती नियम है। देखिए वे लोग समझते हैं कि डेट इज लॉ ऑफ द वर्ल्ड, यह है दुनिया का एक कानून है, लॉ है। वीपिंग एंड लमेंटिंग, वीपिंग एंड लमेंटिंग व्रिंग्स, रोना और दुख जाहिर करना व्रिंग्स लाता है, नो ग्रेन, कोई फायदा नहीं होता इससे, नो ग्रेन कोई फायदा नहीं होता रोने से, दुख जाहिर करने से। ओके, इट रेदर देन, इसकी अपेक्षा स्पॉइल्स, बिगड़ जाती है, क्या बिगड़ जाती है, वंस हेल्थ, खुद की जो स्वास्थ्य होता है वो बिगड़ जाता है। तो देखिए कहना चाह रहे हैं इसके अलावा हमारा जो है स्वास्थ्य बिगड़, इट रेदर देन, इट रेदर स्पॉइल्स वंस हेल्थ एंड गिवेन, इट रेदर स्पॉइल्स, यह है इसकी अपेक्षा बिगाड़ देता है, वंस हेल्थ, खुद का जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है, उसको बिगाड़ देता है। कौन, ज्यादा रोना, ज्यादा दुख जाहिर करना, ये खुद की हेल्थ को बिगाड़ देता है। एंड गिवेन मोर पेन, और ज्यादा से ज्यादा दुख देता है, पेन का मतलब दुख। इफ यू टेक आउट द एरो ऑफ लेमेंसन, इफ यू टेक आउट, यदि तुम इसको टेक आउट कर लेते हो, द एरो ऑफ लेमेंसन को, दुख को, तो एंड गेट कंपोज्ड, तुम धैर्यवान बन जाते हो, तुम सहनशील बन जाते हो। यू विल गेट पैलेस, तुम इस पर पैलेस हो जाओगे, ऑफ माइंड, अपने दिमाग पर, अपने दिमाग पर काबू कर लोगे। वीपिंग एंड लमेंटिंग व्रिंग्स, वीपिंग एंड लमेंटिंग व्रिंग्स, जो रोना होता है, जो दुख जाहिर करना होता है, व्रिंग्स लेकर आ जाता है, नो ग्रेन, उससे कोई फायदा नहीं होता है। इट रेदर देन, इट रेदर स्पॉइल्स, इसकी अपेक्षा स्पॉइल्स हो जाता है, बिगड़ जाता है। वंस हेल्थ, खुद का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, ज्यादा रोने से, ज्यादा दुख जाहिर करने से खुद का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। एंड गिवेन मोर पेन, और ज्यादा से ज्यादा दुख होता है। इफ यू टेक आउट, यदि तुम इससे टेक आउट कर लेते हो द एरो ऑफ लेमेंसन को, दुख को टेक आउट कर लेते हो, तो एंड गेट कंपोज्ड, तुम सहनशील बन जाते हो, धैर्यवान बन जाते हो। यू विल गेट पैलेस ऑफ माइंड, और दिमाग पर अपना काबू बना लोगे, अगर तुम धैर्यवान बन जाते हो, सहनशील पर काबू कर लेते हो। टू ओवरकम, काबू पाना, सोरो दुख पर, अगर तुम दुख पर काबू पा लेते हो तो वी कम फ्री, तुम आज़ाद हो जाते हो, ऑफ सोरो, दुख से। ठीक है, अच्छी बात बताई गई है। यदि हम क्या कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं दुख पर, तो हम आज़ाद हो जाते हैं दुखों से। आसान है सेंटेंस, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं।